हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स विद एसजीआर में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस या अदर जो भी फुल फ्लैज जो एक प्रोसेस होती है कि एक एलएलपी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाए, उसके क्या कंप्लाइंसेस है, एलएलपी के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी। तो उसमें जाने से पहले चलिए हम चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एलएलपी क्या होती है। एलएलपी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसको एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है। ठीक है। एलएलपी के फीचर्स क्या हैं? देखो, एक तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो एलएलपी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसके जो पार्टनर्स हैं और जो एंटिटी है वो दोनों ही अलग अलग एंटिटियाँ हैं, मतलब अपने आप में वो सेपरेट है। ठीक है। दूसरा, एलएलपी के लिए जो पार्टनर होते हैं एलएलपी के अंदर, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक एलएलपी के अंदर उस अमाउंट तक। ठीक है। एलएलपी को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है लाइक कंपनी के अंदर है जैसे कि हमको एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एलएलपी के अंदर ऐसा कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब एलएलपी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, उसके बाद कंप्लायंसेस क्या क्या है, मतलब मैम एक तरीके से बोल सकते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस या एनुअल कंप्लायंसेस। मैं सभी को एक साथ बता देता हूँ। जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी, आपको सबसे पहले क्या है, उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा आपको 30 दिन के भीतर। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है, जीएसटी अप्लीकेबल मतलब मीन्स अगर आपका लाइक जो भी जीएसटी की लिमिट्स हैं, लाइक 40 लाख फॉर अगर आप गुड्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो 40 लाख की लिमिट है। कुछ स्पेसिफिक स्टेट है जहाँ 10 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज सिर्फ सर्विस का बिजनेस करते हैं तो 20 लाख की लिमिट है। या इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं या ई कॉमर्स सप्लाई करते हैं तो आपको मैंडेटरी होती है जीएसटी लेना। ठीक है। ऐसे ही अगर एमएसएमई की रिक्वायरमेंट है जिसको मुद्यम सर्टिफिकेट बोलते हैं तो वो ऑडिट कब अप्लीकेबल होगी, ऑडिट जब अप्लीकेबल होगी या तो आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है तो मैंडेटरी ऑडिट है, या आपका टर्नओवर 40 लाख एक्सीड करता है तो आपका ऑडिट रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है वो इसकी अगर अनऑडिटेड है तो 31 जुलाई है, अगर ऑडिटेड है तो 31 अक्टूबर है। टैक्स फ्लैट लगता है 30% के हिसाब से, फोर्थ एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सरचार्जेज एज पर अप्लीकेबल लिमिट्स। ठीक है। इसके साथ इसके हमको और क्या क्या कंप्लाइंसेस करने होते हैं, एलएलपी की एक एनुअल रिटर्न जाती है जिसकी ड्यू डेट 30 मई होती है ईयर की, जो कि फॉर्म 11 है, हमको वो मैंडेटरी फाइल करना होता है। इसके साथ साथ क्या है, एक फॉर्म 8 है, यानी उसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी का बताता है अकाउंट्स वगैरह के लिए, तो उसकी डेट 30 अक्टूबर है। एक तो ये चीज़ें, ये हमको इनके कंप्लाइंसेस होंगे। इसके चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इनकॉर्पोरेशन के लिए। सबसे पहले हमको एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो टू प्रपोज नेम चाहिए होते हैं जो कि यूनिक होने चाहिए, वोलेट ना करे रूल्स को, सेक्शन को, लाइक कोई सिमिलर या डिसअलाउड जो नाम नेम्स होते हैं लाइक आर्किटेक्चर वगैरह इस तरीके के कुछ वर्ड्स ना हो, नेशनल वगैरह इस तरीके के। अगर उसका अपने पास अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ करें तो हमको उसको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या काउंसिल या जो भी एंटिटी है उससे हमको एनओसी चाहिए, या ट्रेडमार्क का वोलेशन ना करे। ठीक है। और लास्ट में हमको एलएलपी के नाम के अंदर जैसे कोई भी एक्स वाई जेड एलएलपी, तो उसके लास्ट में हमको जो एलएलपी यूज करना होता है, लाइक जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके हम लास्ट में क्या यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से। उसके साथ साथ क्या होता है, हमको एलएलपी ऑफिस के बता रहा हूँ मैं आपको, एलएलपी ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए क्या क्या यूज़ करिएगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स कि कितने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट बनाना होता है हमको। ठीक है। इसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है ऑफिस के लिए, एनओसी, किस तरीके की हमारा बिजनेस है या उसकी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी में कोई लैंडलाइन बिल है या फिर वाटर बिल है या अदर कोई ऐसा यूटिलिटी बिल आता है तो वो एज एड्रेस प्रूफ के तौर पे चल जाता है। इसके साथ साथ एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है। मिनिमम पार्टनर की बात करें तो मिनिमम हमको 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उनके हमको क्या चाहिए, सभी के पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक, या एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक या कोई भी यूटिलिटी दो की
2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ बेसिक मोबाइल नंबर पार्टनर्स के, ईमेल आईडी पार्टनर्स के। एक हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं जो कि विद इन 30 डे हमको फाइल करना होता है इन फॉर्म 3 के अंदर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके साथ हमको एक कंसेंट लेटर होता है, जैसे कि जिसको हम फॉर्म 9 के अंदर, उसके अंदर क्या डिटेल रहती है, पार्टनर का नाम, अगर डिन वगैरह है तो वो, उसके पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसके लिए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किस तरीके से, सबसे पहले हम नेम रिजर्व करते हैं एलएलपी के अंदर, जो कि रन एलएलपी फॉर्म है। 2 नेम प्रपोज कर सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया कि वो वोलेट ना करे, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने नेम रिजर्व कर लिया, आप डायरेक्ट भी प्रोसेस कर सकते हो या पहले नेम रिजर्व करके फिर प्रोसेस कर सकते हो। फिर हम फिली फॉर्म फाइल करेंगे, जो कि मैन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, जिसके अंदर हम जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनकी डिटेल जाती है, रजिस्टर ऑफिस की डिटेल जाती है, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, इसके साथ एक सब्सक्राइबर सीट और कंसेंट लेटर हमको अपलोड करने होते हैं। जो भी पीडीएफ फाइल है 2 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में हमने बदले में पहले ही बताया था कि फॉर्म 3 जाता है एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि स्टैम्प ड्यूटी स्टेट स्पेसिफिक डिपेंड करती है, किसी स्टेट की क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसके ऊपर हमको नोटराई करवाना होता है और फिर हमको वो अपलोड करना होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रोसेस को कि एमसीए के ऊपर जाके कि किस तरीके से आज हम देखेंगे कि एक एलएलपी का नेम किस तरीके से रिजर्व कर सकते हैं रन एलएलपी फॉर्म के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एमसीए का डैशबोर्ड है। इसमें हम सबसे पहले मैं लॉगिन है, हाँ, एमसीए सर्विस के अंदर आना हमको, उसके अंदर एलएलपी ई फाइलिंग के अंदर रन एलएलपी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही रन एलएलपी का फॉर्म आपके सामने डैशबोर्ड पे ओपन होगा, इसके साथ पहले गया न्यू इनकॉर्पोरेशन, यानी कोई एक नई एलएलपी क्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्जन, कोई फर्म है उसको हम एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसको हम एलएलपी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, या कोई नेम चेंज कर रहे हैं कोई भी एग्जिस्टिंग एलएलपी का, तो हम उसके लिए टिक लेते हैं। हमारी एक नई एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आज, तो हम इस पर करेंगे। इसके साथ हम ये अगर आपके पास पहले से हैं तो वो ठीक है। इसके साथ हम किस इंडस्ट्री क्लास में है, सर्च सिलेक्ट इंडस्ट्री, मतलब इसके एनआईसी कोड्स होते हैं, लाइक जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम एक अकाउंटिंग सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग, देखो ये इसके क्लास कोड आ गए, एनआईसी कोड, जैसे अकाउंटिंग, ये मैक्सिमम आप 3 सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ प्रपोज नेम क्या है, मैंने बताया था 2 प्रपोज नेम रहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे टैक्स विद एसजीआर एलएलपी, ठीक है, एसजीआर टैक्स सर्विस एलएलपी, ठीक है। ये मैंने 2 प्रपोज नेम इसको इसमें फीड कर दिए। अब इसके साथ में क्या करूँगा, ऑटो चेक। ऑटो चेक किस लिए किया जाता है कि कोई एरर तो शो नहीं करता, मतलब कोई रूल्स वोलेट नहीं करते, कोई पहले से एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क तो नहीं है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर अगर एरर शो करता तो हमको वो नाम मिलने के चांसेस ही नहीं थे, वो वहीं से एरर हो गए। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम चेक करेंगे, ये हमको एक रिसर्च करनी होती है कि हमको वो इनको मतलब एलएलपी का नेम रिजर्व हो गया नहीं होगा, ये हमारे ऊपर। इसके साथ देखो जो ये नेम सिमिलरिटीज हैं कि कोई एलएलपी है या कोई चीज़ पहले से, जैसे एसजीआर एलएलपी है, ट्रेडमार्क है, जैसे ये चीज़ें। तो इसके बाद हमको क्या करना होता है, ये अगर सारी चीज़ें ओके हैं, अगर मेरे को ये भी हो जाता है कि मेरा, हाँ, मेरे को नेम मिलेगा, मैं एलिजिबल हूँ नेम के लिए, फिर हमको सेव के साथ सबमिट या डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर ओनली अगर आपको नेम रिजर्व करना है तो आप यहाँ से सिर्फ नेम रिजर्व कर सकते हो, या फिर इसके साथ पहले सेव कर लीजिए। ठीक है, अब सबमिट कीजिए, सबमिट कर दोगे तो आपका नेम रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये की पेमेंट लगनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।